नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। आदित्य ठाकरे एक बार फिर से विवादों में फंस गए हैं। दरअसल इस बार डायरेक्ट जनता के साथ में आदित्य ठाकरे का विवाद हो गया। जनता ने आदित्य ठाकरे को घेर लिया और सवालों की बौछार कर दी। असल मामला बहुत संगीन है। आपको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर बारिश होने के कारण बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। कई लोगों की जान चली जाती है, बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है और ये बाढ़ शिवसेना की गले की हड्डी बन चुकी है। इसके पीछे के कारण मैं आपको बताऊंगा, आदित्य ठाकरे की खबर भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि बाढ़ जैसे हालात होने के कारण महाराष्ट्र सरकार की राजनीति में उथल पुथल मच गया है। ऐसे में बीजेपी और शिवसेना सड़कों पर उतर कर आ गए हैं, क्योंकि इन लोगों को बखूबी पता है कि बाढ़ के कारण बहुत सारी जनता प्रभावित हो जाती है। ऐसे में जो जनता को साध लेगा वो सत्ता में बना रहेगा। पॉइंट्स कमाने का बहुत अच्छा मौका है पार्टियों के पास में। क्योंकि आदित्य ठाकरे पर्यावरण मंत्री हैं, तो आदित्य ठाकरे गए थे चिपलून, जहां पर बाढ़ के कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी और बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे। ऐसे में आदित्य ठाकरे के पहुंचते ही वहां चिपलून निवासियों ने आदित्य ठाकरे को घेर लिया, सवालों की झड़ी लगा दी। आदित्य ठाकरे से कहा गया कि आप पर्यावरण मंत्री हैं, आपने क्या किया है हमारे लिए? आप एक बार भी मिलने के लिए जनता से नहीं आते हैं, कम से कम महीने में एक बार तो मिलने के लिए आओ। ये डायरेक्ट आदित्य ठाकरे से सवाल किए गए थे। कहा जाता है कि लोगों से आदित्य ठाकरे का विवाद भी हो गया था, लेकिन आखिर में आदित्य ठाकरे ने आश्वासन देके उन लोगों को समझा दिया कि जल्द से जल्द आप लोगों के राहत के लिए हम काम कर रहे हैं। चिपलून निवासियों ने कहा कि हमारे पुल भी ढह गए हैं, इस पर कुछ ना कुछ तो आपको करना चाहिए, आपने अभी तक खबर सुध नहीं ली थी। दरअसल अब इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ, क्यों आदित्य ठाकरे, क्यों उद्धव ठाकरे लगातार जनता से इंटरेक्शन कर रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण है बीजेपी पार्टी। आपको पता है महाराष्ट्र के एक्स सीएम देवेंद्र फडणवीस अपनी पूरी टीम को लेकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंच गए हैं, जनता से 1-to-1 इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको पता है शिवसेना पार्टी, कोई भी पार्टी हो, वो नहीं चाहेगी कि अपोजिशन पार्टी ऐसे में पॉइंट्स कमा जाए। एक जगह पर तो उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस का आमना सामना हो गया, एक ही जगह पर आकर दोनों मिल गए। अब इसमें कहा जा रहा है कि बाढ़ के कारण बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, उनके चुने हुए नेताओं को तो जाना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल साफ है। लेकिन नेता पहुंचते हैं, देरी से पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे ही कोई पार्टी इस मुद्दे को खड़ा कर रही है, इस पर पॉइंट्स ना कमा जाए, तब जाकर नेता चलते हैं जनता के पास में। चुनाव आते हैं तब तो जाते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे चिपलून जब पहुंचे थे, तो चिपलूनकर का कहना था कि अभी तक आप एक भी बार नहीं आए हैं, एक बार भी आपने खबर सुध नहीं ली है कि बाढ़ के कारण लोगों का क्या हाल है। कम से कम महीने में एक बार तो आया कीजिए, ये आदित्य ठाकरे को डायरेक्ट लोगों ने कहा है। इस पर बीजेपी नेता लगातार एक्टिव हैं। आदित्य ठाकरे के इस विवाद को बीजेपी नेता नीलेश राणे ने ट्वीट कर शेयर कर दिया, जो कि जनता के पास में पहुंच गया। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। क्या इन नेताओं को सिर्फ बाढ़ आती है तभी जनता की खबर सुध लेनी चाहिए, या फिर जनता द्वारा चुने गए ये नेता लगातार जनता से इंटरेक्शन इनको करते रहना चाहिए, ताकि क्या चल रहा है राज्य में ये मालूम रहे, कम से कम जमीनी स्तर पर हकीकत क्या है ये पता चल सके। कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग बेघर हो गए हैं, कमाई का कोई जरिया है या नहीं है, किसी के पास घर है या नहीं है, खाने की व्यवस्था है या नहीं है, ये सारे मुद्दे होते हैं जिसके चलते आदित्य ठाकरे का इन लोगों के साथ में विवाद हो गया था। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे कोई अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। धन्यवाद।